हद है यार, इस उम्र में ये बुढ़िया पार्लर जाकर क्या करेगी? तू ही रेडी कर देना। वैसे भी इतने लोगों में कौन देखने वाला है, किसने क्या पहना है या कोई कैसे तैयार होकर आई है। किरण का आइडिया तो अच्छा था, पर सोनम नहीं चाहती उसकी सास के देसी पहनावे के कारण लोग उसका मजाक बनाए। इस हाई फाई सोसाइटी में जितना जवान औरतें सज कर नहीं रहती, उससे ज्यादा तो ये बुढ़िया रहती हैं। लगता है जवानी के अधूरे शौक अब पूरे कर रही हैं सब। इसीलिए उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसने दोनों की अपॉइंटमेंट ले ली। असल में सोसाइटी में दुर्गा पूजा के अवसर पर कई प्रोग्राम होने हैं, जिनमें उसे सब परिवार सम्मिलित होना है। आखिर वो सोसाइटी की सेक्रेटरी है। इसी समय गांव से सास ससुर का आना हो गया। ससुर की सेहत लगातार खराब चल रही थी, तो उन्हें किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना अब ज़रूरी हो गया था। वैसे सभी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं, बस उनका ज़्यादा चिंता करना और तनाव में रहना ही उनके खराब स्वास्थ्य के कारण है, डॉक्टर के अनुसार। वैसे वो किस बात से इतने परेशान है, ये उन्होंने कुछ सही से नहीं बताया। सचिन भी छोटे भाई से इस बारे में पूछ चुके हैं, उसे भी कोई जानकारी नहीं है। वैसे उसने ये ज़रूर बताया कि उसकी पत्नी का व्यवहार माता पिता के साथ आजकल अच्छा नहीं है। कारण तो उसे भी पता नहीं, पर उनके बीच सब सही नहीं है। उसकी सास भी उदास दिखती हैं, पर कुछ बताती नहीं। अगले दिन पार्लर में भी उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं करवाया, बस बालों की कटिंग और हल्के मेकअप से ही उनका व्यक्तित्व निखर आया। आज भी खुश लग रही थी। पूजा स्थल पर बाकी जहाँ सजी धजी गुड़िया लग रही थी, रेणु जी की सादगी और गंभीर व्यक्तित्व उन्हें सबसे खास बना रहा था। उनकी ओर ध्यान अपने आप चला जाता। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और बाहर खराब मौसम के चलते पंडित जी का कहीं अता पता नहीं था। ऐसे में सब सोनम को ही बार बार ठीक से व्यवस्था ना करने के लिए दोष दे रहे थे। चित्रा जो उनकी प्रतिद्वंदी थी, को बोलने का सुअवसर मिल गया था। सोनम को परेशान देखकर उसके ससुर आगे आए और बहू से कुछ देर बात करने के बाद रेणु जी को पूजा करने के लिए बैठा दिया। पहले तो वे इतने लोगों के बीच थोड़ा घबराई, फिर पति और बच्चों के हौसला बढ़ाने पर जब उन्होंने शुद्ध संस्कृत के श्लोकों के साथ माँ दुर्गा की स्तुति आरंभ की, तो सभी पूजा में शांति से बैठ गए। उसके बाद पूरे विधि विधान से संस्कृत में श्लोकों के साथ पूजा संपन्न हुई, तो हर किसी के मुंह से रेणु जी की तारीफ ही निकल रही थी। खुद सोनम भी उनके इस पक्ष से अनजान थी। उसे ये तो पता था कि कभी माँ संस्कृत की शिक्षिका लगी थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के चलते उन्होंने ये जॉब जल्दी ही छोड़ दी थी। आज उनकी तारीफें सुनकर तो वो फूली नहीं समा रही थी। अगले दिन सोनम के पास कुछ सोसाइटी मेंबर्स के फ़ोन आए कि अगर उनकी सास कुछ समय निकालकर उनके यहाँ पूजा कर दे तो अच्छा होगा। ब्राह्मण होने के कारण पूजा करना उन्हें आता ही था, लेकिन उनके ज्ञान से सब बड़े प्रभावित दिख रहे थे। सोनम ने जब सबको ये बात बताई, तो सास ससुर खुश होने की जगह दुखी हो गए। सचिन ने इसका कारण पूछा तो पिताजी बोले, बेटा यही तो वो समस्या है जिससे भागकर हम यहाँ आए थे, और अब यहाँ भी वही सब होने लगा। सोनम बोली, कैसी समस्या पिताजी? वे बोले, वहाँ भी तुम्हारी माँ लोगों के अनुरोध पर पूजा करने जाती थी, लेकिन समस्या ये है कि इसमें मिली दान दक्षिणा को हम एक अनाथालय में देते थे, जबकि चित्रा बहू को ये पसंद नहीं था। वो लोगों से मिले ये पैसे अपने पास रखना चाहती थी। इतना ही नहीं, उसने अपने मन से अलग अलग पूजा के रेट तय कर दिए, जबकि तुम्हारी माँ ये सब केवल अपनी खुशी से करना चाहती थी। हम इसे कोई व्यवसाय नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसके अनुसार वो हमारा खर्च उठा रही है, तो इस कमाई पर भी उसका अधिकार है। बेटे को ये बात बताई, तो वो भी पत्नी की भाषा बोलने लगा कि अगर आप इससे अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो उसका उपयोग करने में क्या बुराई है। वही सब यहाँ भी शुरू हो गया, तो सोनम आगे आई और बोली, आप चिंता ना करें माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपको मिले वो आप अपनी इच्छा से जहाँ चाहे दान कर सकती हैं या किसी को दे सकती हैं। अब आपको इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अब से आप दोनों यहीं रहेंगे और अपनी खुशी से जो अच्छा लगे वो काम करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। आपका ज्ञान किसी के काम आए तो अच्छा ही है। इसमें भी अगर ये आपको खुशी और संतुष्टि भी देता हो, तो ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए। हम देवर जी को बोल देंगे कि माँ का ज्ञान बिकाऊ नहीं है और ना ही आप उसके सहारे हैं। अभी आपके बड़े बेटा बहू जिंदा हैं, और उनके होते ना तो आपको अपनी खुशी और ना ही अपने आदर्शों से समझौता करना है। आज बच्चों की बात सुनकर रेणु जी को वो समय याद आया जब छोटे बेटे के प्यार में अंधी हो वे बड़े बेटे के साथ कई चीज़ों का पक्षपात कर बैठी थी। अपने गहनों से लेकर एक फ्लैट भी उसे अतिरिक्त दिया था,
कि ये बुढ़ापे में हमें भी तो संभालेगा, इतना तो उसका हक बनता है। तब उनकी ये ममता भरी बेईमानी उनके सामने ऐसी आएगी उन्होंने सोचा भी ना था। आज वो उनका साथ दे रहे थे जिनके साथ उन्होंने पूरा न्याय नहीं किया। उनकी आंखें नम हो चली, ये सोचकर कि अगर उस समय दोनों बेटों को बराबर हिस्सा देते तो आज शायद छोटा भी ऐसा ना होता। उसे बेईमान और लालची बनाने में उनका भी हाथ था। हमेशा उसे छोटा होने के कारण सब ज़्यादा ही दिया, पर संस्कार देने में कहीं कमी रह गई। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।